हेलो सब्सक्राइबर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यूपी बोर्ड 2025 मैथमेटिक्स में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आपके यूपी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इस वीडियो में सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि आपको जो चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स है, उसमें आपके 6 नंबर, 4 नंबर और 2 नंबर सभी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके पूरे 13 क्वेश्चन हैं। और इन 13 क्वेश्चनों में से ही आपको सभी क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में जितने मैंने टाइप इसमें लिए हुए हैं, इस टाइप से अब तक कोई भी बाहर नहीं पूछा गया है। तो मतलब जितने भी टाइप्स के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आज की वीडियो में बिल्कुल कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मीन ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 9 विल बी। मतलब कि उसने कहा कि 1 से 9 तक के जो सभी नेचुरल नंबर हैं, उनका हमें मीन बताना है कि उनका मीन क्या होगा। तो सबसे पहले हमें नेचुरल नंबर पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर में होते हैं जो 1 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें 1 से लेके 9 तक, यानी 1 to 9 जितने भी नेचुरल नंबर हैं, उन सभी का मीन निकालना है। तो नेचुरल नंबर कौन से हमारे? नेचुरल नंबर हमें दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। अब हमें इन सभी का क्या निकालना है? हमें इन सभी का निकालना है मीन। अब मीन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमें मीन निकालना है, मीन निकालने के लिए होता है सभी डिजिटों का सम ऑफ ऑल डिजिट अपॉन में नंबर ऑफ डिजिट। मतलब जितनी भी डिजिट दी हुई है कि इसमें कितने डिजिट हैं, उन सभी का नंबर और ऊपर सभी डिजिटों का सम। तो मीन इक्वल हो जाएगा सम कौन कौन सी डिजिट हैं? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 और +9। और अपॉन में जितने डिजिट हैं उन सभी का नंबर। ये कितने डिजिट है? 1 से लेकर 9 तक है, तो मतलब 9 डिजिट है, 9। अब इक्वल में सभी का सम कर देंगे। 9 और 1 10, 8 18 और 2 20, 7 27 और 3 30, 36 40 45। तो मतलब इन सभी का जो सम आने वाला है वो कितना है हमारे पास? 45 और अपॉन में 9। तो 9 5 जो कितने होते हैं? 45। तो जो मीन निकल कर आया हमारे पास, वो निकल कर आया है 45। और ये क्वेश्चन 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा गया है। इस वीडियो में जितने भी मैंने 13 क्वेश्चन लिए हैं, सभी वे क्वेश्चन लिए हैं मोस्टली जो रिपीट हुए कई बार आपके एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट में पूछा हुआ है इफ़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 27 23 x - 4 x + 4 15 3 एंड 7 इज़ 15। मतलब कि जो सभी नंबर दिए हुए हैं, इनका जो मीन दिया हुआ है उसने, वो हमें 15 दिया हुआ है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है और इसी टाइप का क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। क्वेश्चन में ओनली आपकी डिजिट चेंज होगी, आपको जो पूछने का मेथड है सेम वही रहेगा। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर कौन कौन सा में दिए गए हैं हम लिख लेते हैं। सबसे पहले 27 23 x - 4 x + 4 15 3 एंड 7। और इनका जो हमें मीन दिया हुआ है वो कितना है? मीन है हमारे पास 15। तो मीन का हमें फॉर्मूला पता है। क्या था मीन निकालने के लिए फॉर्मूला? जो सेम ऊपर वाले क्वेश्चन में लगा है, सेम नीचे वाले में लगेगा कि मीन इक्वल क्या होता है? सम ऑफ ऑल डिजिट अपॉन में टोटल डिजिट, कि टोटल डिजिट हमारे पास कितनी है। तो मीन कितना दिया हुआ है? 15। यहाँ रख दिया हमने 15 और सभी डिजिट तो क्या कर देंगे? यहाँ से सम कर देंगे। 27 23 x - 4 प्लस x + 4 प्लस का 15 प्लस 3 और +7। अब अपॉन में हमारे पास कितने डिजिट हैं उन सभी को लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। मतलब जो टोटल डिजिट है वो कितने हमारे पास? 7 है। तो अपॉन में कितना? 7। तो अगर हम 15 की मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर 15 7 जो कितने हो जाएंगे? 105 इक्वल। अब हम देखो जो चीज़ कट जाएगी उसको काट देंगे। +4 और -4 दोनों क्या हो जाएंगे?
कैंसिल हो जाएंगे। अब जो नंबर बचे उन सभी को प्लस कर दो। 27 और 3 हमारे पास कितने हो गए 30, 23 और 7 30, 60 और 75, जो टोटल हुए ना कितने हुए 75। एक एक्स ये हो रहा और एक एक्स ये रहा प्लस के 2x। अब जो नंबर होता है नंबर के पास जाता है, इसको हम इधर लेके चले जाएंगे कि 2x इक्वल 105 माइनस का 75। कितने बचे हमारे पास 2x इक्वल 0 और 3, इतने बचे हमारे पास 30। अब ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा x इक्वल 30/2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो जो x का मान निकल के आएगा वो आएगा 15। ये इसका क्या हमारे पास सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 3 क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि इफ़ मीन एंड मोड ऑफ ए ग्रुप आर 24 एंड 12 रेस्पेक्टिवली देन इट्स मीडियन इज, मतलब कि वो ये क्वेश्चन में पूछा है कि अगर इसको मीन और जो मोड जो हमें दिया हुआ है वो कितना दे रखा 24 और 12, तो उसने हमारे से क्वेश्चन में पूछा है कि उसका मीडियन क्या होगा, मतलब कि हमें फाइंड करना है कि इसका मीडियन क्या होगा। अब ये क्वेश्चन भी कितनी बार 2 नंबर में आपसे पूछा गया है, इसके लिए डायरेक्टली हमारे पास एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हो जाता है। तो वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखिए सबसे पहले। तो फॉर्मूला होता है मोड इक्वल, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर है क्वेश्चन 3 का। फॉर्मूला होता है हमारे पास मोड इक्वल होता है 3 मिलियन और माइनस में 2 मीन, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले पर भी कम से कम 2 से 3 बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो हमें दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख लेंगे कि जो 3 क्वेश्चन है उसमें हमें मीन कितना दे रखा, मीन दिया हुआ है 24 और जो मोड दे रखा मोड दिया हुआ है 12, मोड दिया हुआ है 12। तो फॉर्मूले में रखेंगे मोड कितना दिया हुआ है, मैं 12 रख देंगे फॉर्मूले में 12 इक्वल। अब मीन 3 मिलियन हमें पता नहीं, माइनस 2 मल्टीप्लाई में मीन कितना है हमारे पास, मीन है हमारे पास 24। अब ये 12 हुआ इक्वल में 3 मिलियन और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 48। अब 48 इधर आ जाएगा क्योंकि हमें मीडियन फाइंड करना है, उसने हमें क्वेश्चन में मीडियन फाइंड करने के लिए कहा है। तो मीडियन को एक साइड रखेंगे और सभी नंबरों को इधर ले आएंगे। तो ये माइनस के इधर आगे प्लस का हो जाएगा 12 प्लस का 48 इक्वल में 3 मीडियन। दोनों कितना हो गया आपका 60 इक्वल में 3 मीडियन। ये 3 इसकी मल्टीप्लाई में इसके कहाँ में आ जाएगा डिवाइड में, तो जो मीडियन इक्वल आएगा वो हो जाएगा 60/3, 3 2 6 20। तो जो मीडियन निकल के आएगा हमारे पास वो होगा 20। ठीक है, और 2 नंबर में कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 4 भी सेम हमारा क्वेश्चन कैसा है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 करा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन ही आपके 3 से 4 बार रिपीट हुए हैं इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन लिए हैं। अब ये क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें कि इफ़ अरिथमेटिक मीन ऑफ 7 13 20 17 एंड 3x इज़ 18, मतलब ये जो सभी नंबर दिए हुए हैं यहाँ तक इन सभी का जो मीन दे रखा है वो हमें 18 दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x विल बी, मतलब ये क्वेश्चन आपका MCQ में भी पूछ लेता है और यही क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछ लेता है। पर जो इनका करने का प्रोसेस है वो सेम ऐसे ही है, जो आपके MCQ होंगे उसमें भी आपको एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में जो डिजिट दे रखी है सबसे पहले वो लिख लेंगे 7 13 20 17 3x, और जो हमें मीन दे रखा, मीन दिया हुआ है हमें, मीन दे रखा हमें 18। अब इसके लिए भी सेम जो ऊपरले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा कि मीन इक्वल सम ऑफ ऑल डिजिट अपॉन में नंबर ऑफ टोटल डिजिट। तो मीन कितना दिया हुआ है 18, ये 18 हुआ। सम ऑफ ऑल डिजिट सभी का प्लस कर देंगे हम 7 13 20 17 और प्लस का हमारे पास 3x और अपॉन में हमारे पास हो जाएगा टोटल डिजिट कितनी है हमारे पास 1 2 3 4 5,
अपॉन में कितना हुआ हमारे पास 5। अब क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे। 18 5 जा कितना होता है हमारे पास 90। अब ये कितना होगा, इन सभी को ऐड कर देंगे हम। 7 और 13 20, 20 और 20 40, और जो कि हमारे पास 57 और प्लस में 3x। नंबर को नंबर के पास ले जाएंगे तो जो 3x है, 3x इक्वल हो जाएगा 90 माइनस 57। तो 3x इक्वल कितने बचेंगे हमारे पास, बचेंगे इसके कि 10 में से 7 माइनस 3 और 4 में 33। अब इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में आएगा x इक्वल 33 अपॉन में 3 डिवाइड करें कितना आ जाएगा 11। तो जो x का मान है वो कितना आएगा हमारे पास 11। ठीक है, और ये भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 2 था, और ये दोनों क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं, एक MCQ में आया हुआ है और एक आपका 2 नंबर में आया हुआ है। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 ये जो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक थे, ये 4 क्वेश्चन में थे जो आपके MCQ और जो आपके मतलब के जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें आते हैं, और उसी में ये चारों क्वेश्चन उसी टाइप के हैं। बस इसमें कभी कभी क्या होता है, डिजिट चेंज कर देगा, पूछने का तरीका सेम रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 से आपके सभी बड़े नंबरों के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जो कि आपके एग्जाम में 4 या 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन है, एक में मीन निकालने वाले, मोड निकालने वाले और मीडियन निकालने वाले। तो क्वेश्चन 5 देखिए, 5 में हमारे से क्या फाइंड करवा रहा, फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि मतलब कि हमें टेबल दी हुई है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी, और इसमें हमें फाइंड करना है मीन। मीन निकालने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी में दी हुई है। तो सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी इसमें टेबल। तो 5 में सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, और सेम इसी टाइप से आपको भी सॉल्व करना है एग्जाम में। हमें क्लास इंटरवल दे रखा, क्लास इंटरवल ये दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। जो फ्रीक्वेंसी दे रखी, फ्रीक्वेंसी में दी हुई है 8, 12, 10, 11 और 9। अब इसमें हमें निकालना है मीन। मीन निकालने के पास हमारे पास 2 मेथड होते हैं, मतलब 2 फॉर्मूले होते हैं। मैं सबसे पहले आपको दोनों फॉर्मूले बता दूं कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। मीन निकालने के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं, एक हमारे पास होता है डायरेक्ट मेथड, एक हमारे पास होता है एज्यूम मेथड। एक होता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालते हैं कि मीन इक्वल समेशन fx अपॉन में समेशन f। समेशन का मतलब होता है जितने भी नंबर है सभी का ऐड, सभी का टोटल जोड़, कि कितना उनको में उनका जो टोटल है वो सभी, समेशन का मतलब होता है सभी को टोटल ऐड करना, और समेशन f का मतलब ये जो f है उसका सभी का क्या टोटल करना। एक तो डायरेक्ट मेथड हमारे पास ये है, और दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास एज्यूम मेथड। अब एज्यूम मेथड से कैसे निकालते हैं मीन, इसमें होता है मीन इक्वल a प्लस समेशन एफ डी अपॉन में समेशन f। और यहाँ d कैसे निकालते हैं, d निकालते हैं x माइनस a करके। अब वीडियो में बताऊंगा कि क्वेश्चन में बताने वाला हूँ आपको कि कब आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे। अगर वो एक क्वेश्चन में कहे कि आप एज्यूम मेथड यूज़ करो तो आपको ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट मेथड के डायरेक्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। बट अगर वो क्वेश्चन में ये नहीं कहता कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो उस कंडीशन में आप अपनी मर्जी से कोई सा भी फॉर्मूला ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। मेरे बहुत ही कमी के हिसाब से मतलब 5% ही क्वेश्चन में ऐसा होता है कि वो मेथड देता है, वरना डायरेक्टली वो मीन निकलवाता है कि मीन फाइंड करो। तो ऐसे ही हमें जो मेथड आसान लगता है हम उससे इसको फाइंड करेंगे। अब यहाँ हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड भी है जिसमें समेशन एफ एक्स। सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं मिड पॉइंट, मतलब हम निकालते हैं इसका एक्स, इसको निकालते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को बोलते हैं एक्स, और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी होती है एफ। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले हम एक्स निकालेंगे। अब एक्स हमारे पास निकलता कैसे है कि मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या है। मिड पॉइंट निकालने का तरीका है जो हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है उन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। कि जैसे हमारे पास है 0 + 10 डिवाइडिंग बाई 2, 10 अपॉन 2 इक्वल में कितना आ गया हमारे पास 5।
तो मतलब इसका जो मिड पॉइंट निकल का है वो हमारे पास कितना निकल का है, वो आया हमारे पास 5। अब दूसरा निकालने के लिए 10 और 20 कितने होंगे 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना निकल का आएगा 15, ये होगी हमारे पास 15। ऐसे 20 और 30 को जब ऐड करके डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, मतलब 10 का गैप हो रहा है तो कितना हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा हमारे पास 45। ये हमारे पास मिड पॉइंट निकल के आ गया, मतलब x निकल के आ गया। अब हमें निकालना होता है fx, हम निकालेंगे fx। fx का मतलब है f और x की मल्टीप्लाई। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 8 किस में करेंगे 8 5 जा 40, अब 12 किस में करेंगे 15 में, 12 5 जा 60, 0 कैरी 6, 12 1 जा 12 और 6 18। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 25 के 10 में करेंगे तो 250। ऐसे 35 किस में करेंगे 11 5 जा 55, 5 कैरी कितनी 5, 11 3 जा 33 और 5 38। अब नेक्स्ट 45 की अगर 9 में करेंगे 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 4 जा 36 और 5 41। ये हमारे पास fx निकल के आ गया और ये हमारे पास f निकल के आ गया। अब हमारे पास जो मीन निकालने का फॉर्मूला है, मीन निकालने के लिए हमारे पास समेसन fx अपॉन में समेसन f। अब ये निकालने के लिए हमें fx का सम करना पड़ेगा और हमें f का भी सम करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इनका क्या करेंगे, इनका सम निकाल लेंगे। समेसन f कितना 11 और 9 20, 30, 42 और 50, ये कितना हुआ 50। अब इसका हम सम करेंगे, मैं समेसन fx करेंगे, समेसन f करेंगे 5 5 10, 0 कैरी कितनी 1, 8 और 1 9, 1 कैरी 10, 15 15 23 और 4 27, कैरी कितनी 2, 4 और 2 कैरी 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 1 12, मतलब 1270 हमारे पास निकल गया है fx और समेसन f भी हमें मिल गया। तो मीन इक्वल हो जाएगा हमारे पास समेसन fx है हमारे पास और अपॉन में 50। 0 से हमारी 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 5 6 को डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 27, 5 5 जा 27, डेसिमल में लगा के 0 और 5 4 जा 20। तो जो मीन निकल कर आएगा वो होगा हमारे पास 25.4। और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में पूछा गया है, क्योंकि मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही सभी वे क्वेश्चन लिए हुए हैं जो मोस्टली रिपीटेड हैं, मतलब जो मोस्टली करके आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और आपको इन क्वेश्चन में एक लॉजिक और दिखाऊंगा जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, मतलब सभी क्वेश्चनों में आपका जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है वो सभी में ज़्यादातर आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं सभी में ऐसा दिया हुआ है 0 से 10 से स्टार्ट किया हुआ है। इस में 0 से 10, इसमें भी 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30। इसमें तो थोड़ा अलग दिया हुआ है मीन निकालने के लिए। ऐसे आपके जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी मोड और मिड, इसमें भी सबको क्लास इंटरवल आपका सेम दिया हुआ आता है। तो क्वेश्चन 5 हो गया। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में देखिए क्या दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और ये क्वेश्चन भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और 6 नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। एक आपके लास्ट में क्वेश्चन लिया हुआ है एक्स वाई का मान निकालने वाला, वो तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ f। किसका मान फाइंड करना है, f का मान फाइंड करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल इज 25 इज द मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ f, हमें f का मान फाइंड करना है फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल इफ 25, मतलब अगर हमें f का मान फाइंड करना है इज द मीन। 25 जो दिया हुआ है इसका क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है। देखो इस टाइप के क्वेश्चनों में वैसे जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन करा है इसमें हमें मीन फाइंड करना होता है, बट अगर किसी क्वेश्चन में हमारे से वो f का मान निकलवाए, x का मान निकलवाए, y का मान निकलवाए, ये p का मान निकलवाए, मतलब कोई से भी वेरिएबल का मान निकलवाए तो वह हमें मीन जरूर देगा, मतलब कि मीन की वैल्यू वो हमें देगा। वो हमें से मीन फाइंड नहीं कराएगा, वो हमारे से f फाइंड करा रहा, ये x y फाइंड करा रहा, तो उस कंडीशन में हमें मीन जरूर देगा। जैसे यहाँ हमें मीन दिया हुआ है, उसने कितना 25 दिया हुआ है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम तरीका सेम फॉर्मूला हमारा वही रहेगा क्वेश्चन करने का, बस थोड़ा सा हल्का सा हमारी जो कैलकुलेशन है वो चेंज होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये हमें इसकी टेबल दी हुई है और f का मान पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर में पूछा गया था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है।
देख क्वेश्चन 6 की सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है वो हमारे पास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। और जो हमें नंबर दिए हुए हैं, मैंने बताया था आपको अगर नंबर दे ये फ्रीक्वेंसी के वो हमारे पास एफ ही होता है। किसी भी अगर किसी भी डिजिटों के जो नंबर दिया हुआ है वो सब हमारे पास एफ होता है। तो जो हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जो एफ दिया हुआ है, जो नंबर दिया उसको बोलते हैं एफ। वो दिया हुआ है हमें 6 F 6 10 और कितना हमारे पास 5। अभी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज़ को और ध्यान रखना है, अगर आप टेबल बनाओगे तो कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करनी है कि आप स्केल से बनाएं, क्योंकि क्वेश्चन पे ये एग्जाम में भी चीज़ का भी फ़र्क पड़ता है कि आपने क्वेश्चन को कितनी क्लीन तरीके से, ये कितनी साफ तरीके से कर रखा है इसको। ठीक है, तो देखिए सेम वही क्वेश्चन है, हमें मीन दिया हुआ है। मीन कितना दे रखा हमें? मीन दिया हुआ है हमें 25। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला था? पहले वाले क्वेश्चन में हमने मिड पॉइंट निकाल लेते, मतलब हमने x निकाला था, तो यहाँ भी हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? x ही निकाल लेंगे। और x निकालने के लिए आपको बताया था कि जो हम x है वो x कैसे निकालते हैं। जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसको दोनों को ऐड करो, जो हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट है दोनों लिमिटों को प्लस करो और किससे डिवाइड कर दो? 2 से डिवाइड कर दो। तो 0 और 10 कितना हो जाएगा हमारे पास? 10, और 10 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो निकल के आएगा 5। 10 और 20 दोनों को ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 15। इन दोनों को ऐड करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो 25। इन दोनों को ऐड करोगे 35 और ऐसे सेम 45। हमारे पास मिड पॉइंट निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है? f और x निकालना है। fx, इससे पहले वाले क्वेश्चन में fx निकाला था, तो यहाँ भी हम निकाल लेंगे fx। fx निकालते हैं 65 में करेंगे तो 65 जा 30, f के 15 में करेंगे। f हमारे पास वेरिएबल है और 15 हमारे पास नॉन वेरिएबल है। हमें पता है वेरिएबल और नॉन वेरिएबल की मल्टीप्लाई कभी नहीं होती, वेरिएबल की वेरिएबल के साथ होती है और नॉन वेरिएबल की नॉन वेरिएबल के साथ। तो सेम इनकी मल्टीप्लाई ऐसी रखी जाएगी 15f। अब 6 की हम 25 में करेंगे तो 25 की 6 5 30, कैरी 3, 6 2 12 थी 15। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 350, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 5 5 या 25, कैरी 2, 5 4 या 20 22। ये हमारे पास fx निकल के आ गया। अब सेम हमने क्या करा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में? समेशन f करा था, तो यहाँ भी क्या करेंगे? समेशन f, क्योंकि यहाँ हमें मेथड यूज़ करने के लिए नहीं कहा कि ये वाला मेथड यूज़ करना है, तो हम अपना मेथड जो सिंपल है डायरेक्ट मेथड वही लेकर चलेंगे। तो समेशन f निकाल लेंगे। कितना हमारे पास है? 10 15 21 21 और 6 27 और प्लस में f, क्योंकि ये वेरिएबल है और ये सभी क्या है? नॉन वेरिएबल। और वेरिएबल और नॉन वेरिएबल हमारे पास क्या नहीं होते? कभी भी ऐड नहीं होते। तो ऐसे रख दे। अब सेम इसकी भी मल्टी ऐसे ही करेंगे। समेशन fx निकालेंगे। समेशन fx 5 है, क्योंकि ये जो हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है ये हमारे पास नॉन वेरिएबल में, ये हमारे पास वेरिएबल में काउंट होगा, ना कि नॉन वेरिएबल में। तो नॉन वेरिएबल वाले सभी क्या हो जाएंगे? नॉन वेरिएबल के साथ ऐड हो जाएंगे। तो अगर हम इन चारों को ऐड करेंगे तो 5 5 और 5 10 12 12 और 3 15 15 का 5, कैरी आपकी कितनी 1 3 और 2 5 1 6 6, और जो हमारे पास होगा वो कितना हो गया हमारे पास? 6 और 1 7, और प्लस में हमारे पास कितना है? 15f। ये बात दोबारा दे लेते हैं, हमने गलत तो ऐड नहीं किया। कैलकुलेशन में ठीक है। तो मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? मीन इक्वल समेशन fx अपॉन में समेशन f। मान हमें f का फाइंड करना है। मीन कितना दिया हुआ है? 25, मीन 25 दिया था, तो मीन की जगह हम कितना रख देंगे? 25 इक्वल समेशन जो fx है वो हमारे पास कितना आया? समेशन fx है हमारे पास 755 प्लस में 15f, 755 और प्लस में 15f, और अपॉन में समेशन f कितना हमारे पास?
27 और प्लस का f। कैलकुलेशन कर लें। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और इस 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 27 प्लस का f और इक्वल में 755 प्लस का 15f। अब 25 किस में करेंगे, 27 5 जा 25 7 जा 25 5 हुआ 625 2 जा और 67 और 25 की f में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15f इक्वल 755 प्लस का 15f। अब जो हमारे पास f वाले हैं उनको एक साइड ले लेंगे और जो नंबर है उनको एक साइड। 15f को हम 25 के पास लेकर आएंगे तो 25f माइनस के 15f और इक्वल में 755 माइनस का 675। तो ये हमारे पास बचेगा 10f और इक्वल में हमारे पास बचेगा 755 में से 5 माइनस हुए तो 0 और 50 में 7 माइनस 8 तो 80 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में इसको डिवाइड कर देगा तो जो f का मान है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आएगा निकल के। अब यही क्वेश्चन कितनी बार लाइक सेम इसमें यहाँ पे f का मान निकल हुआ है, इससे पहले जो क्वेश्चन आए हुए हैं जो दूसरी जगह रिपीट हुए हैं वहाँ भी f का मान निकल हुआ है, बस सेम जो उसका f है ये जो उसका क्लास इंटरवल वो चेंज कर देता है। प्रोसेस सेम करने का क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था जो ही कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 7। अब क्वेश्चन 7 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, कि हमें टेबल दी हुई है और यहाँ भी क्या फाइंड करने के लिए पूछा, वो मीन निकलवाने के लिए मैं जो पूछा। क्लास इंटरवल दिया हुआ है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, ये सारा क्लास इंटरवल है और ये हमारे पास कितना है इसका फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसकी टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के बाद ही सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमें डाटा दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है वह है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 और 85 to 100। ये सभी में क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है। उसके बाद उसने हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 2, 3, 7, 6, 6 और 6, ये तीनों सेम दिए हुए हैं। अब सबसे पहले हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या निकाला था, सबसे पहले हमने मिड पॉइंट निकाला था। तो इस क्वेश्चन में भी क्या निकालेंगे, सबसे पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। तो चलिए देखिए मिड पॉइंट हमारा क्या होगा। तो जो हमारे पास मिड वैल्यू होगी, मिड वैल्यू मतलब x। अब जो x है वो क्या होगा, कैसे बताते हैं x निकालना, कि जो हमारा क्रॉस इंटरवल होता है उसमें से दोनों को, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। 10 और 25 जब हम इसे किस से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। कितना 35, 35 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारा निकल के 17.5, ठीक है। ऐसे अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 40 और 25 को जब ऐड करेंगे तो 65 होगा। अब 65 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 या 6, 2 2 या 4 और 0.25 या 10, तो मतलब कि हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 32.5। अब इन दोनों में गैप देख लो कितने का चल रहा, 15 का गैप इन दोनों में माइनस कर देंगे तो 15 का गैप चल रहा। मैं 15 ऐड करते चले जाएंगे, या फिर डायरेक्टली निकाल लो कि दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो, दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो। ये गैप देख लो सब में 15 का गैप है, तो आप 15 प्लस करते जाओगे। 32.5 में अगर आप 15 प्लस करोगे तो 47.5, फिर 15 इसमें प्लस कर दो तो 62.5, फिर आप इसमें 15 प्लस कर दोगे तो 77.5, उसके बाद फिर 15 ऐड कर दोगे तो 92.5। ये हमारे पास मिड वैल्यू निकल गई, मतलब कि मिड पॉइंट निकल के आया। उसके बाद क्या, fx, ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होता है हमारे पास, f होता है
अब हम निकालेंगे f और x। अब एफ एक्स कैसे निकलता है कि f की और x की दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 किस में करेंगे, 2 5 जा 10, 2 5 जा एफ एक्स करेंगे तो 2 5 जा कितना हो जाए हमारे पास 10, 10 की क्या हो जाएगी 0 और कैरी कितनी हो गई हमारे पास 1 हो गई। ठीक है, डेसिमल है तो डेसिमल, 2 7 जा 14 और 1 15, 5 कैरी कितनी हो गई 1, 2 1 जा 2 और 1 3, मतलब ये हमारे पास कितना निकल गया 35। अब 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 5 जा 15, 5 कैरी कितनी 1, डेसिमल है तो डेसिमल, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, नहीं एक कैरी इधर से 97 हो जाएगा। अब ऐसे ही इसकी 7 की मल्टीप्लाई जो 47 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 332.5। फिर हम जब 6 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 62 में करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 375। ऐसे ही जब हम फिर 77.5 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 465 आएगा, और जब 92.5 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो हमारे पास निकल आएगा 555। ये कैलकुलेशन मैंने पहले करके देख ली थी जिससे कि टाइम ज़्यादा ना लगे वीडियो में और लॉन्ग ना वीडियो हो। अब उसके बाद हम क्या निकालते हैं, समेशन एफ निकालते हैं। समेशन एफ देखेंगे, समेशन एफ हमारे पास कितना है 6 2 12 कितना होगा 18 और 7 25 और 5 30। समेशन एफ निकल के पास हमारे है 30। इसमें निकालते हैं समेशन एफ एक्स, तो समेशन एफ प्लस करके देखते हैं 5 10 15 20 और ये कितना हमारे पास 25। तो डेसिमल से पहले ओनली क्या है, डेसिमल से पहले वाले ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 5 और 5 10, 10 की 0 कैरी हो जाएगी हमारे पास क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो जब इन सभी का टोटल हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 1860। आप करके देख रहे हैं, सभी पहले क्वेश्चन में बताया मैंने कि कैसे हम इसको ऐड करते हैं, तो इन सभी को ऐड करा तो हमारे पास कितना आएगा 1860। अब हमें निकालना है मीन, और मीन निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ। तो मीन इक्वल समेशन एफ एक्स कितना है हमारे पास 1860 अपॉन समेशन एफ कितना है हमारे पास 30। और जब डिवाइड करेंगे 0 से 0 कैंसिल और 3 से करेंगे 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6। तो जो मीन निकल का आया वो कितना निकल गया हमारे पास, मीन आया 62। और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। ठीक है, मीन इस तरह से निकालना है। एज्यूम वाला मेथड भी हम लगा सकते हैं, बट ये वाला सबसे इजी मेथड है। अगर वे क्वेश्चन में कहे कि एज्यूम मेथड यूज करना तो एज्यूम मेथड जब ही हम यूज करेंगे, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, अभी जो 3 क्वेश्चन हमने करे उसमें हमने निकाला है मीन। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 में निकालेंगे मीडियन। मीडियन निकालने के लिए क्या है कि मीडियन में कहा है कि फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें और हमें फाइंड करना है इसका मीडियन। क्वेश्चन में भाई ये देख लेना है कि हमारे से उसने मीन निकलवा रहा है, हमारे से वो मीडियन निकलवा रहा है। क्वेश्चन पे ध्यान देना है, कभी आप मीडियन की जगह मीन निकाल दो तो, क्योंकि सेम क्वेश्चन देखो आपका जो क्लास इंटरवल है सभी क्वेश्चन में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है। जो आपके 5 से 6 साल से लगातार रिपीट हो रहे क्वेश्चन वे वाले सभी क्वेश्चन है, और सभी में मोस्टली जो क्लास इंटरवल देता है वो यही वाला देता है। तो क्या दिया हुआ है क्लास इंटरवल 0 to 10 दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। अब सबसे पहले हमें मीडियन निकालने के लिए मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मीडियन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला देखो एक बार कि मीडियन निकालने के लिए अगर हमें मीडियन फाइंड करना हो तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ और अपॉन में f और मल्टीप्लाई में h। ये हमारा फॉर्मूला है मीडियन निकालने के लिए कि L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या होता है h होता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें और फिर किस टाइप से हम इसका n/2 सी एफ f और h l ये कैसे निकाल लेंगे। क्वेश्चन 8, क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ हमें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ठीक है, ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है
फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 6, 9, 20, 15 और 9। अब हमें ये दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमें यहाँ निकालना होता है फॉर्मूले में n/2। जो n/2 होता है वो हमारा क्या होता है, जो हमारा n होता है, n हमारा फ्रीक्वेंसी का सम होता है, कि जो इसका टोटल सम होगा वही हमारे पास n होगा। अब इसमें हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं सबसे पहले। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो निकालते कैसे हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास f है, इसको सेम लिखेंगे फर्स्ट वाले को 6 ऐसे ही। दूसरा निकालने के लिए इसके दूसरे को इसके पहले वाले में ऐड करेंगे, 9 और 6 हमारे पास हो जाएगा 15। फिर हम जब अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 35। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास निकल कर आएगा 50, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 59। अब ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे समेशन f, मतलब हम क्या निकाल लेंगे, समेशन f, और समेशन f को हम n बोलते हैं। तो प्लस करेंगे इसको, 9 और 6 15, 15 और 5 20 और 29। 29 का 9 कैरी हमारे पास कितनी है, 2 है। 2 और 1 3, 3 और 2 5। इसका जो सभी सम है वो 59 है। अब इसमें हमें ये देखना हो कि हमने ये सम ठीक किया हो, ये हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। तो याद रखना जो हमारे पास ये होता है 59 और जो हमारा इसका लास्ट वाला सम होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों इक्वल आए इसका मतलब है जो मेरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी ठीक निकली है और मेरा इसका सम भी ठीक किया हुआ है। अब सबसे पहले हमें मीडियन निकालने के लिए ये सारे चाहिए, n/2, CF, F, H और L। अब सबसे पहले निकालते हैं n/2। n/2 क्या बताए, समेशन जो f है वो हमारे पास क्या होता है, n होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे n/2। n का मान कितना है हमारे पास, 59/2। अब इन दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना होगा हमारे पास, 2 2 जा 4, 1 गया, 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10। तो 29.5 हमारे पास n/2 निकल का आया। अब हम जो हमारे पास n/2 निकल का आया है, इसमें जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें ये चेक करेंगे ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किन दो नंबरों के बीच में पड़ रही है। तो देखिए जो 29.5 है हमारा वो 15 और 35 के बीच में पड़ रहा है। तो 15 और 35 के बीच में, ए बिल्कुल यहाँ बीच हमारा, तो जस्ट जो ऊपरले वाला होता है हमारे पास, ये हमारे पास होता है CF। ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास CF। तो CF हमारा कितना है, 15, बीच में पड़ा 29.5, बिल्कुल ऊपरले वाला CF। अब CF से नीचे वाले के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो होता है हमारा F, और जो इसके सामने क्लास इंटरवल है उसका जो फर्स्ट वाला होता है हमारा, ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला है ये हमारे पास L है, और जो हमारे पास H होता है वो होता है इन सभी के बीच में कितने का गैप चला हुआ है। देख इन दोनों के बीच में 10 का गैप है, इन दोनों के बीच में 10 का गैप है। तो जो H है वो हमारे पास कितना है, 10 है। अब सभी को हम लिख लेंगे कि क्या चीज़ कितनी है, फिर बाद में फॉर्मूला रखकर इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें n/2 हमारा कितना आया था निकल के, 29.5। उसके बाद जो CF आया हमारा, CF कितना निकल के आया, CF हमारा 15। उसके बाद जो हमारा F है, F कितना है, F हमारे पास निकल गया है 20, और L हमारे पास कितना है 20, और जो हमारे पास H है, H हमारे पास है 10। ये हमें सभी मिल गए। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूला हमारा मीडियन निकालने के लिए क्या था, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F और मल्टीप्लाई में H। तो L का मान कितना है, L हमारे पास है 20 प्लस n/2 कितना है 29.5 माइनस CF कितना है हमारे पास, CF हमारे पास 15 अपॉन F हमारे पास कितना है 20 और H हमारे पास कितना है 10। तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मीडियन इक्वल 20 प्लस, अब 29.5 में जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 0.5 बचे हमारे पास, ये हमारे पास बचेंगे 14.5, और अपॉन में कितना 2। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा उससे उसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। 20 प्लस 2 7 जा 14, डेसिमल 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो जो मीडियन निकल के आएगा हमारे पास वो हमारे पास निकल का है 27.5। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारा मीडियन है। ठीक है, सेम ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, अब हमें दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 था, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम ही पूछा कि फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें भी सेम क्लास इंटरवल यही दिया हुआ है और क्या पूछा का हमारे से मीडियन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। अब जो मैं फ्रीक्वेंसी दे रखी, फ्रीक्वेंसी में दी हुई 7, 12, 7, 12, 18, 15, 10 और 3। तो सेम जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा, सबसे पहले क्या निकाला था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसकी भी सबसे पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही निकाल लेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल ली थी कि फ्रीक्वेंसी का जो हमारा जो एफ है, सबसे पहले इसको सेम लिखेंगे 7, फिर दूसरे वाले को इस वाले में ऐड करेंगे 12 और 7, 19। अब क्या करेंगे, अब इस वाले को इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 37। फिर अब इस वाले को इस वाले में ऐड करेंगे 7 और 5 12, 2 कैरी कितनी 1, 3 और 1 4 और 1 5, 52। फिर 10 को ऐड करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा हमारे पास 62, और फिर जब 3 को ऐड करेंगे तो 65। अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, n/2 निकालते हैं। तो n हमारे पास क्या होता है, समेशन जो f होता है वो हमारे पास n होता है। प्लस करेंगे सारों को, 3 और 5 8, 8 और 8 16 और 2 18 और 25, 25 का 5 कैरी कितने हमारे पास 2, 1 और 1 2, 1 3 1 4, 4 और 2 6। तो देखिए दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है निकल के, ये दोनों बराबर आते हैं। तो हमारी मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी ठीक है और हमारा जो हमने समेशन f निकाला है वो भी ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं n/2, n/2 निकालेंगे, n निकालते हैं, n है 65 अपॉन में 2, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो 32.5 निकल का आया। अब 32.5 हमारे पास कहाँ होगा, 32.5 हमारे इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में। तो जस्ट ऊपर लेवल हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास CF, और CF के जो नीचे वाला होता है उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा होता है F, और जो इस F के सामने जो हमें क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इसका पहले वाला होता है L, और जो H होता है वो होता है दोनों के बीच का गैप। गैप कितना चल रहा, 10 का। तो जो हमारा निकल का है सबसे पहले वो हम लिख लेंगे। हमारे पास n/2 32.5 आया, उसके बाद हमारे पास जो CF आया, CF हमारा है 19, उसके बाद जो हमारा F आया हमारे पास 18, और जो हमारे पास L आया, L हमारे पास है 20, और जो H है हमारे पास 10। इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन निकालना है। तो जो मीडियन इक्वल हमारे पास क्या था, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या H है। तो मीडियन इक्वल L कितना है हमारे पास 20, ये हुआ 20 प्लस n/2 कितना है हमारे पास 32.5 माइनस, और CF कितना है हमारे पास, CF हमारे पास 19 अपॉन F हमारे पास कितना है, F हमारे पास है 18, और मल्टीप्लाई जो हमारे पास H आया निकल के, H हमारे पास है 10। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे एक बार। ये हमारे पास हो गया 20 प्लस, अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो डेसिमल के बाद तो हमारे पास 0.5 ही रहेगा। फिर 12 में से हमारे कितने, जब 9 माइनस होंगे तो कितना बचे हमारे पास 3, और 2 में से जब 1 माइनस होगा तो बचे हमारे पास 1, और अपॉन में कितना हो जाएगा 18, और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है 10। डेसिमल हटाएंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा 10, इस 10 से 10 कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो आएगा मीडियन निकल के, जो मीडियन इक्वल होगा वो होगा 20 प्लस। अब हम क्या करेंगे, अब हम 135 डिवाइडिंग बाई 18,
तो 135 एंड डिवाइडिंग बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 18। और जब 135 को हम डिवाइड करेंगे किससे 18 से, तो हमारे पास निकल कितना आएगा 20 प्लस हमारे पास निकल आएगा 7.5। तो जो मिलियन निकल कर आएगा दोनों को प्लस कर देंगे, मिलियन इक्वल 27.5। ये क्या हमारे पास मिलियन है जो उसने हमें क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे से पूछा था। सेम बिल्कुल जस्ट ऊपरले वाला है। और देन क्वेश्चन का जो आंसर निकल गया है वो भी सेम 7.5 ही निकल गया है। और इसमें जबकि दोनों की चेंज क्या थी, अगर हम पहले क्वेश्चन का देखें तो पहले क्वेश्चन का जो हमारे पास क्लास इंटरवल था वो तो सेम था, पर जो फ्रीक्वेंसी थी वो दोनों की क्या थी, अलग अलग थी। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन का आंसर आता है, कोई इसमें कोई फर्क तो पड़ता नहीं, ठीक है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बस जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्लास इंटरवल सेम था, यहाँ भी क्लास इंटरवल सेम है और फ्रीक्वेंसी चेंज करी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 10 में इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इज 28.5, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, हमें मीडियन दे रखा कितना 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। और ये क्वेश्चन क्या है हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 से 3 बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। देखिए क्वेश्चन 10 में सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे इसकी। जो क्लास इंटरवल दे रखा वो हमें क्या दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40 और 40 to 50 और 50 to 60, ठीक है। फिर हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है फ्रीक्वेंसी मतलब f 5 x 20 15 y और 5। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ वो खुद से दे के रखता है, ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल दे के रखता है 60। जो फ्रीक्वेंसी उसका टोटल कितना दिया हुआ है उसने 60 दे रखा। तो मतलब जो हमारे पास समेशन f है जो n है वो कितना हमारे पास 60 है। अगर हम ऐड करेंगे तो हमें पता है सेम नहीं आएगा, अलग आएगा, पर उसने क्वेश्चन में दे रखा तो हमें 60 रखना पड़ेगा। अब मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कैसे कि सबसे पहले वाला सेम, फिर इसको इसमें ऐड करेंगे, तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो 5 प्लस का x, फिर इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो 25 प्लस x, अब इसको ऐड करेंगे तो 40 प्लस में x, जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो 40 प्लस x और प्लस का कितना हो गए y, और फिर जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो 45 प्लस का x और प्लस का y। अब सबसे पहले हमें पता है n/2 निकालते हैं। n/2 कहाँ से निकलता है, वो यहाँ से n/2, n का मान कितना है 60 डिवाइडिंग बाई 2 कितना निकल का आया 30। अब जो हमारा n/2 निकलता था उसको देखते थे कि इन किन दो नंबरों के बीच में पड़ा हुआ है। अब हम 30 हमें दिखेगा, ज़्यादातर जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं इन दोनों के बीच में लेते हैं, लेकिन 25 और 40 इन दोनों के बीच में लेते हैं कि इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में, तो ऊपर लेवल हमारा क्या मान लेंगे CF नहीं, जबकि जो हमारा 30 है वो इन दोनों के बीच में पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्या पता यहाँ हमारे पास एक x भी तो है। अब x क्या पता उसने क्या रखा हो, वो x को 20 रख दे, 30 रख दे, 50 रख दे, कुछ भी रख दे नहीं, जबकि इन दोनों के बीच में तो हमें पता है बहुत कम गैप है, 5 है, ओनली प्योरली वैल्यू दी हुई है 5। इन दोनों के बीच में नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा, तो मतलब ऊपर लेवल हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा CF, ठीक है। अब CF के जो नीचे है उसके सामने वाला जो होता है वो हमारे पास क्या होता है F, और जो फ्रीक्वेंसी के जो सामने क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसका पहले वाला हमारे पास होता है क्या L, और जो बीच का डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं H। तो सारी चीज़ हमें मिल गई। अब सबसे पहले हम सारी चीज़ को लिख लेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। n/2 30 निकल का आया, जो CF है वो हमारे पास कितना है, CF हमारे पास 5 प्लस का x, ठीक है। उसके बाद जो F है, F हमारे पास 20 है, और फिर जो हमारे पास L है, L हमारे पास कितना है 20 L भी, और जो H है H कितना है 10 है, ठीक है। अब हमें मीडियन निकालना है, मतलब XY का मान फाइंड करना, तो मीडियन दिया हुआ है, तो मीडियन का जो फॉर्मूला है वो कितना है, वो है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F और मल्टीप्लाई में H।
ठीक है। अब मीडियन उसने हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, 28.5 उसने हमें मीडियन दिया हुआ है, तो हम यहाँ रख लेंगे 28.5 इसकी जगह। अब एल का मान कितना है 20 रखा, प्लस n/2 कितना था 30 रखा, माइनस CF कितना है, CF हमारे पास हैगा 5 + x, इसको ब्रैकेट में रखना है 5 + x को, और अपॉन में f कितना है हमारे पास 20, और मल्टीप्लाई में h हमारे पास कितना है 10। तो इससे क्या हुआ 0 से 0 कैंसिल। अब इसको इधर ले आएंगे, ये यहाँ पर नहीं है अपॉन, इसको इधर लाएंगे तो 28.5 माइनस में 20, अब 30 माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 5 और माइनस x अपॉन में 2, बार माइनस था, अपॉन दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे, ये भी प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया। अब यहाँ हमारे पास कितने बचे 8.5 इक्वल, ये 30 में से माइनस हुआ तो 25 माइनस x अपॉन में कितना 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हुई इसकी इधर, तो 8.5 की जब इसमें करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 17 और इक्वल में 25 माइनस का x। x और y का मान फाइंड करना तो x को प्लस रखना पड़ेगा, यहाँ x का है माइनस का, तो इसको उठा के इधर लाएंगे और इसको उठा के परे लेके चले जाएंगे, तो x इक्वल हो जाएगा 25 माइनस का 17, तो जो x का मान आया वो हमारे पास निकल कर आया है 8। अब हमें y का मान निकालना, y का मान कैसे निकाल लेंगे। अब y का मान निकालने के लिए हमें एक चीज़ पता है कि मीडियन में जो हमारे पास क्या होता है, जो इसका सम होता है और ये दोनों चीज़ होती है, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे इक्वल रख देंगे, कि जो हमारा 45 प्लस का x और प्लस हमारे पास क्या है y है, उसको इक्वल रख देंगे 60 के, तो 45 पर जाएगा, x प्लस y इक्वल में 60 और माइनस का 45। अब x का मान कितना हमारे पास 8 आया हुआ है, x की जगह रखेंगे 8 प्लस का y, और ये दोनों इसमें माइनस होंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 15, ये प्लस है पर जाएगा हो जाएगा माइनस का, तो 15.8, तो y इक्वल हमारे पास निकल कर आ जाएगा 7। तो ये हमारे पास x का मान आया, हमारे पास y का मान आया। और ये क्वेश्चन कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ना छोड़ें क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 10 हो गया, क्वेश्चन 11 फाइंड द मोड। अब हम क्या सोल्व करेंगे, अब हम निकालना सीखेंगे मोड, कि मोड हम कैसे निकालते हैं, और मोड के क्वेश्चन भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार आपके जो हर साल के एग्जाम में, यानी कि हर ईयर इस में मोड मीडियन और मीन में से कोई भी दो पूछे जाते हैं। ये तो मोड मीडियन पूछेगा, ये आपका मीडियन मीन पूछ लेगा। दो क्वेश्चन आप पे जरूर आने हैं क्योंकि 10 से 12 नंबर का आपका ये चैप्टर है, ज़्यादा का भी हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस टाइप से इस चैप्टर के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इसी टाइप से अदर जो आपके चैप्टर हैं, सभी चैप्टरों के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 क्या है हमारा, क्वेश्चन 11 क्वेश्चन 11 का सिर्फ क्लास इंटरवल हमें दिया हुआ है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100। देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ी लिखने में गलती हुई है, ये 60 to 80 के बाद 80 to 100 है। ठीक है, ये 100 to 80 नहीं है, तो इसको ठीक कर लेंगे। 80 to 100 और 100 to 120 और 120 to 140, 120 to 140। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी दी जो हमें, फ्रीक्वेंसी जो गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 8, 10, 6, 5, ठीक है, और 3, और फिर इसके बाद हमारे पास हो जाएगी 4। ठीक है, अभी हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें निकालना है मोड। अब सबसे पहले हमें मोड निकालने के लिए मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मोड निकालते कैसे हैं। मोड निकालने के लिए हमारे पास है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0
और माइनस F2 और मल्टीप्लाई में हमारे पास है H। अब यहाँ हम निकाल लेंगे, हमें सबसे पहले निकालना होता है इसमें F1, F2 और F0। वो कैसे निकालते हैं? अब सबसे पहले देखिए यहाँ हमें दिया हुआ है F1। F1 कैसे निकालते हैं? F1 निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इस फ्रीक्वेंसी में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारे पास F1 होगा। जो सबसे बड़ी है वो हमारे पास 10 है, तो जो सबसे बड़ी होती है वो हमारे पास होती है F1। 1 से ऊपर क्या आता है? 0 आता है, तो ऊपर ले वाला होगा हमारे पास F0 और 1 के बाद आता है 2, तो ये होगा हमारे पास F2। अब जो F1 के सामने क्लास इंटरवल है, इस क्लास इंटरवल का जो फर्स्ट टर्म होती है, मतलब जो लोअर लिमिट होती है, उसको तो बोलते हैं L और H बोलते हैं इन दोनों के बीच का गैप। गैप कितना चला हुआ हमारे पास? 20 चला हुआ है। तो मोड निकालना हमें, जो हमें दे रखा सबसे पहले वो लिखेंगे कि जो F0 है हमारे पास, F0 कितना निकल गया हमारे पास? 8। F1 कितना है हमारे पास? 10 और F2 कितना है हमारे पास? 6 निकल गया। उसके बाद जो हमारे पास L है, L हमारे पास है 40 और जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास H है, H हमारे पास है 20। अब मोड निकाल लेंगे, तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले L रखते हैं। L कितना है हमारे पास? 40, तो 40 प्लस F1 है 10 माइनस F0 हमारे पास है 8 अपॉन 2F1 है 10 माइनस F0 कितना है 8 और माइनस F2 कितना है हमारे पास? 6 और मल्टीप्लाई में H हमारे पास है 20। तो ये 40 प्लस 8 में से 10 में से 8 माइनस हुए 2 अपॉन ये कितना हमारे पास हुआ? 20 माइनस 8, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे 14 और मल्टीप्लाई में 20। तो ये कितना हुआ? 40 प्लस 2 अपॉन कितने बचे? 6 और जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 40 हो गया। अब हम डिवाइड कर देंगे इसको 6 से, 6 से डिवाइड करेंगे। 6 6 कितना हमारे पास? 36। कितने बचे? 4 और 6 5 कितना हो जाएंगे? 6 5 30, 6 6 36। तो पॉइंट कितना होगा? 6, फिर 0.6 ही आएगा, तो मतलब कि 6.66 हमारे पास आएगा। तो जब दोनों को प्लस कर देंगे तो 46.6 निकल के आएगा हमारे पास मोड। तो ये इसका क्या हमारे पास सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 11 था। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम ऐसे ही होगा कि फाइंड द मोड। यहाँ भी क्या निकालना है? मोड निकालना है। और ये जो तीनों ही क्वेश्चन है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लगातार सालों में पूछे जा रहे हैं। लगातार कितने सालों में पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 12 में भी सेम ऐसे ही है कि फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। तो कितना? 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140। देखो सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। चेंज क्या है? यहाँ 6 है फ्रीक्वेंसी, ये भी 6 है, ये 8 है, ये भी 8 है, ये 10 है, ये भी 10 है। यहाँ कितना है? 6 और यहाँ कितना है? 12। यहाँ कितना है? 5। यहाँ कितना है? मतलब इसमें और एक क्लास इंटरवल बढ़ा दिया। ये जो क्वेश्चन था सेम, दोनों में क्या था? सेम ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब रिपीट हुए लगातार। मतलब ये क्वेश्चन जो था ना, ये दोनों क्वेश्चन सेम रिपीट हैं। ये क्वेश्चन ये वाला था, मतलब सेम जैसे ये क्वेश्चन है ऐसे सेम ये वाला क्वेश्चन है। जो हमारे से गलती हुई थी क्वेश्चन में वो ये थी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, ये आपका HW आप खुद कर लेना इसको, क्योंकि मैंने जिस टाइप से ये क्वेश्चन कराया है इसी टाइप से ये क्वेश्चन होगा। भाई इसकी जो फ्रीक्वेंसी है भी ये वाली होगी। अब जो क्वेश्चन 13 है, 13 देखते हैं। फाइंड द मोड। यहाँ भी क्या निकालना है? मोड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। हमें इस टेबल क्या निकालना है? मोड निकालना है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें दोस्तों के साथ। तो 13 काम से देखते हैं। 13 में भी हम ऐसे टेबल बनाएंगे। सबसे पहले क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? फ्रीक्वेंसी है 6, 11, 21, 23 और 40। अब मोड निकालने के लिए क्या था? मोड का हमारे पास फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में कितना? H।
अब सबसे पहले F1 निकालते हैं। F1 होता है जो इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, तो सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास क्या है 23, तो ये क्या हुआ F1। उसके ऊपर लेवल हमारे पास क्या होता है F0 और उसके नीचे वाला होता है हमारे पास F2, तीनों मिल गए। F1 के सामने जो क्रॉस इंटरवल है उसकी फर्स्ट जो लोअर लिमिट है वो हमारे पास L होता है और H जो होता है उनके बीच का गैप होता है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है लिख लेंगे। F0 निकल के हमारे पास है 21, F1 निकल का है 23 और जो F2 निकल का है वो हमारे पास है 40। जो L है, L हमारे पास है 30 और जो हमारे पास H है, H हमारे पास कितना है 10। अब मोड निकालने के लिए मोड के फॉर्मूला में रखेंगे इसको। L कितना है 30 रख दिया प्लस F1 कितना है हमारे पास 23 माइनस F0 कितना है हमारे पास 21 अपॉन 2 मल्टीप्लाई F1 कितना है 23 माइनस F0 कितना है 21 माइनस जो F2 है, F2 कितना है हमारे पास 40 मल्टीप्लाई। अब जो H है, H हमारे पास कितना है 10, तो 30 प्लस इसमें जो माइनस करेंगे तो कितना निकल आएगा 2 अपॉन ये वो 46 माइनस इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा 35 और मल्टीप्लाई में क्या है 10। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 प्लस 20 कितने बचे हमारे पास 1 और इधर से भी कितने बचे 1। 11 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 30 प्लस 11 बन जा 11, 9 बचेंगे, डेसिमल आया 0 लगाएंगे, 11 8 जा 88, 2 बचा 11 बन जा 11, तो 1.8 बनाया। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो जो मोड निकल के आएगा वो आएगा 31.81। ये हमारे पास सॉल्यूशन था इन सभी क्वेश्चनों को, और ये सभी क्वेश्चन वे हैं जो आपके मोस्टली 5 से 6 साल में रिपीट हुए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपको कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा आपके एग्जाम में जो इन कॉन्सेप्ट से, ये इन तीनों मेथड से, ये इस तरीके के क्वेश्चन से अलग मिले। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी टाइप के जो आपके सभी चैप्टर हैं उसके क्वेश्चन भी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करे जाएंगे, और साथ साथ जो अदर आपके सब्जेक्ट हैं हिंदी वगैरह SST वगैरह उसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।